Hello viewers, welcome to your own channel The Mathematics Hub. Don't wait for opportunity, create it. इसी थॉट प्रोसेस के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन। तो व्यूअर्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जब कोई नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं, सपोज आप 5 और 4 को ऐड कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट क्या मिला? 9। अगर आप इसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे, 5 + 4 की जगह 4 + 5 कर देंगे, तो क्या एडिशन का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें कोई चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी कोई भी नंबर हो, उसका ऑर्डर अगर हम लोग चेंज कर देते हैं, a + b को b + a लिख देते हैं, तो भी वैल्यू जो है, ओवरऑल वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। a + b का वैल्यू वही है जो b + a का होता है। यह है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, अगर हम लोग दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 × 5, तो रिजल्ट क्या होगा? 20। अगर हम लोग इसको 5 × 4 लिखते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? ऑब्वियसली 20। तो ये जो हमारे नंबर्स हैं या जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, उन सबको हम लोग अगर ऑर्डर को चेंज करके देखें तो भी आंसर हमेशा सेम आता है। a × b का वही वैल्यू होगा जो b × a का होता है। अब बढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की ओर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? इसमें है जो नंबर्स हैं, सपोज हमारे पास कुछ नंबर इस तरह हैं, 4 + 5 + 6, और अब हमें इसे ऐड करना है। या तो आप इन दोनों को एक ग्रुप में डालकर उसके बाद ऐड कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट जो डिजिट हो रहेगा उसको अकेले रखकर बाकी जो नंबर्स हैं, बाकी नंबर्स को एक ग्रुप बना के उसमें आप डाल सकते हैं। तो क्या वैल्यूज़ चेंज होगा? चलिए देख लेते हैं। 5 + 4 = 9, 9 + 6 = 15। इसमें क्या होता है? 4 + 6 = 10, 10 + 5 = 15। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे जो नंबर्स हैं, हमारे जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या हैं? a, b और c। जहाँ पर a और b को साथ में रखा गया है, उसको c से ऐड किया गया है। तो इस ग्रुप का जो आंसर होगा, जब हम लोग ऑर्डर को चेंज करते हैं, a + b की जगह यहाँ पे हम लोग b + c को एक ग्रुप में डाल देते हैं और हम लोग यहाँ पे a को अकेले रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये जो वैल्यू है दोनों का, a + b + c, ये वही होगा जो a + b + c का वैल्यू होता है। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर ग्रुपिंग का ऑर्डर हम लोग चेंज करें, तो भी हमारा जो आंसर है वो कभी गलत नहीं होता है। सिमिलरली ab × c और a × b × c, यहाँ पे a और b ब्रैकेट के अंदर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा उसको c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये वही आंसर होगा जो a को अलग रखकर b और c को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तब हमें जो आंसर मिलता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि नंबर्स का ग्रुपिंग कुछ भी रहे, वैल्यू हमेशा सेम रहता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब हमारे पास जो नंबर्स हैं, इनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, a को b + c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले a को b से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट लिखेंगे, दैट इज़ ab। उसके बाद ये जो बीच में प्लस साइन है, उस प्लस साइन को यहाँ पुट करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो c है उसका a से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये है कि हम लोग नंबर्स को सिंप्लीफाई करके भी ऐड कर सकते हैं और डायरेक्ट नंबर्स को ग्रुप में डालकर फिर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल जो आंसर है उसमें रिलेटेड जितने क्वेरीज हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे b + c है, b + c को हम लोग सबसे पहले ऐड कर लेंगे, जो उसका रिजल्ट आएगा उसको हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका वही रिजल्ट आएगा जब हम लोग a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में ये प्लस साइन डालेंगे और उसके बाद a और c का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और वो रिजल्ट लिखेंगे। तो ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं और एक साथ रखकर एक ग्रुप बनाकर उस तरह से भी कर सकते हैं। इन बोथ केसेस आंसर विल बी सेम।
अब नेक्स्ट लॉ है या नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इक्वालिटी का प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, जब ए और बी एक दूसरे के बराबर हैं तो हम लोग ए में कोई एक नंबर ऐड कर सकते हैं और वही नंबर बी में भी ऐड कर सकते हैं। तो जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस तरह होगा, ए प्लस सी का वैल्यू बी प्लस सी के बराबर होगा। ऐसा कब होगा, जब ए और बी एक दूसरे के बराबर हों, तब ए के साथ हमने सी को ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड में, बी के साथ सी को ऐड किया राइट हैंड साइड में, यानी सेम वेरिएबल को हमने बोथ साइड ऐड कर दिया। तो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। अब इसी का मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर a और b दोनों इक्वल हैं, a को c से मल्टीप्लाई करो, b को c से मल्टीप्लाई करो, जहाँ पर c 0 नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास क्या मिल जाएगा, अगर a और b एक दूसरे के बराबर हैं तो a को किसी नंबर से या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने पर वही आंसर मिलेगा जो b को वही वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। ये वेरिएबल्स क्या होंगे, ये कुछ भी हो सकते हैं या ये कोई कांस्टेंट टर्म भी हो सकते हैं, कांस्टेंट नंबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे a और b दोनों इक्वल हैं, हमने बोथ साइड c से मल्टीप्लाई कर दिया जहाँ पे c 0 नहीं है। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसमें है ए बी इक्वल टू 0। अगर a और b दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट 0 आता है तो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि आप ये प्रॉपर्टी जानते हैं, दैट इज़ a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। कहने का मतलब, अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू 0 है तो या तो उसमें पहली संख्या 0 होगी या फिर दूसरी संख्या 0 होगी। ये है ज़ीरो प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट 0 है, a का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर b का वैल्यू 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा। सो आज हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इक्वालिटी और ज़ीरो प्रोडक्ट के बारे में सीखा। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। उसे प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें।